Good evening, students. Today we learn about polynomials. क्लास 10th का ये सेकंड चैप्टर, इसका नाम है पोलिनोमियल्स। अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। पोलिनोमियल क्या होता है? पोली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। अब पोलिनोमियल जो वर्ड है वो कहाँ से आया? आपने एक वर्ड पढ़ा होगा पहले, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं। जैसे अभी हमारे पास 4 साइड वाला, उसको आप क्वाड्रिलेटरल बोलते हो, यानी कि इसके अंदर 4 साइड हैं, किसी के अंदर 5 साइड हैं, 6 साइड हैं। पॉलीगन से पोलिनोमियल वर्ड आया है, यानी कि पॉली का मतलब है मैनी और नोमियल का मतलब है टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स। अब बात आती है पोलिनोमियल के अंदर कि टर्म्स क्या होती हैं। अब टर्म क्या होती हैं? टर्म्स आपकी होती हैं जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी हो सकती हैं। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3x प्लस 4y प्लस 7। इस तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर एक आपके पास ये होते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं? वेरिएबल्स। और ये आपकी होती है कांस्टेंट टर्म। क्या होती है? कांस्टेंट। अब बात आती है, ये वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं नो फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है। अब वेरिएबल हो गए आपके नो फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट हो गए आपके कोई फिक्स्ड वैल्यू। इस तरीके से आपकी, जिसमें पोलिनोमियल आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज पोलिनोमियल, तो आप बताओगे पोलिनोमियल, पोली का मतलब मैनी और नोमियल का मतलब टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म होती हैं। अब पोलिनोमियल के बनाने के लिए आपको किस तरीके से चलना होगा? जैसे फर्स्ट आप चलोगे लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं? जिसकी डिग्री 1 होती है। अब डिग्री 1 की बात आती है, जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 9। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास ये जो 3 है, ये तो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा, या फिर आप इसको कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म, ये आपकी कांस्टेंट होती है। कोफिशिएंट इसका कांस्टेंट, और ये आपको पता है ये कांस्टेंट होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है? तो आप क्या करोगे, 3x प्लस 9, यहाँ पर कोई आपके पास वेरिएबल है तो उसकी आप पावर चेक करोगे। ये जो पावर होती है इसकी, इसी को आप क्या बोलते हो? डिग्री बोलते हो। यानी कि अगर हम साधारण भाषा में देखें तो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है, उसी को आप लीनियर पोलिनोमियल बोलोगे। इसी तरीके से सेकंड क्या होता है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
अब जैसे ही आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है, यानी कि जिसकी डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होती है, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से थर्ड आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 थी, इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके ये 3 पॉलिनोमियल मैंने आपको बताए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हम किसको पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आपने पढ़ा कि इसके अंदर वेरिएबल की पावर या डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। अब जैसे अभी हम कोई क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x² प्लस 2x प्लस 3 या x² प्लस 9 या x² माइनस 8 या x²। ये सभी के सभी क्या होते हैं आपके, ये सभी होते हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी आप इसमें देखिए, हर किसी की डिग्री क्या है, 2 है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, p ऑफ x, कई बार ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x होता है, यानी कि 1 वेरिएबल होता है, एक ही। इसको कैसे लिखोगे, x² प्लस 9x माइनस 3। ये देखो, अब ये आपका क्या लिखा गया है, x² प्लस 9x माइनस 3, यानी कि इसके अंदर केवल और केवल एक ही वेरिएबल है x, ये रहा। अब आपको क्या चेक करना है, हाईएस्ट पावर चेक करनी है। ऐसा नहीं करना कि भाई जैसे 2 पावर यहाँ दी हुई है x की, 1 पावर यहाँ, तो ये तो मिलके 3 हो गई, नहीं। हाईएस्ट मैक्सिमम पावर उसमें आप चेक करोगे कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो उसको आप क्या बोलोगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही स्टडी करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उस हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये था बिल्कुल बेसिक, आसान भाषा में मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया है। बेसिक इसका थोड़ा सा और भी हो सकता है, लेकिन आपको अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।